Assalamualaikum guys. Today we will discuss about our respiratory systems, जिसमें हमारा मोस्ट कंसर्न जो होता है वो हमारे पास होता है लंग्स। इसके अलावा हम जो है ना ट्रकिया उसके हवाले से भी डिस्कस करेंगे और शार्ट इंट्रोडक्शन अबाउट एल्वेलाई वो भी हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एनाटॉमी ऑफ द लंग्स से। तो इसमें जो है ना मोस्ट हम इस टॉपिक में आज डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें टॉपिक है ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ लंग्स, सरफेस और उसके बॉर्डर्स, हाइलम और रूट ऑफ द लंग्स ये डिस्कस करेंगे। देन फिशर्स, लोब्स ऑफ लंग्स ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है ना हमारे पास ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स, इन 5 चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए ताकि फर्दर इजी जो ट्यूटोरियल की वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लंग्स जो है ना, एज यू नो कि हमारी बॉडी में लंग्स का पेयर मौजूद होता है, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे 2 लंग्स मौजूद होते हैं। ये हमारे पास जो थोरेसिक कैविटी बन रही होती है उस कैविटी में जो है ना प्रेजेंट होते हैं और इनकी जो सेपरेशन होती है वो हमारे पास जो मीडियस्टाइनम है उसकी वजह से ये जो है ना एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं, राइट और लेफ्ट लंग। ठीक हो गया। इसके टेक्सचर की बात करें तो ये हमारे पास स्पंजी लाइक स्ट्रक्चर होती है। कलर में जो है ना ये यंग जनरेशन जो होती है उनमें इसका जो कलर होता है वो हमारे पास ब्राउन होता है और अडल्ट जो है ना उनमें ये डिपोजिशन ऑफ द कार्बन पार्टिकल्स की वजह से मोल्टेड ब्लैक ये हमारे पास हो जाता है इसका कलर। अगर हम इसके वेट की बात करें तो हमारे पास जो राइट लंग होता है वो स्लाइटली लार्जर होता है और इसका जो वेट है वो हमारे पास है 600 ग्राम्स और जो लेफ्ट लंग्स बन रहा है हमारे पास उसका वेट है 550 ग्राम्स। ठीक हो गया। अब बात करते हैं फर्दर। ये जो है ना हमारे पास इसमें कॉनिकल एक एपिक्स होती है, फर्दर इसमें बेस प्रेजेंट होती है, 3 बॉर्डर होते हैं इसमें जो हमें नजर आते हैं, एक इंटीरियर बॉर्डर, दूसरा पोस्टीरियर बॉर्डर और इंफीरियर बॉर्डर। 2 सरफेसेस भी नजर आती हैं। पहली हमारे पास होती है कॉस्टल सरफेस, दूसरी हमारे पास मीडियल सरफेस। मीडियल सरफेस में हमें 2 फर्दर सरफेसेस जो है ना नजर आती हैं, एक इंटीरियर सरफेस, दूसरी हमारे पास होती है पोस्टीरियर सरफेस। ठीक हो गया। जो इंटीरियर सरफेस होती है वो मीडियास्टाइनल सरफेस भी कहलाती है क्योंकि ये जो है ना हमारे इंटीरियर साइड पे जो मीडियास्टाइनम है उसके साथ बिल्कुल ही ये अटैच होती है, तो इस वजह से ये जो है ना मीडियास्टाइनल सरफेस कहलाती है। फर्दर जो हमारे पास है वो हमारे पास है पोस्टीरियर सरफेस, ये वर्टिब्रल सरफेस भी कहलाती है क्योंकि ये जो है ना पोस्टीरियर साइड पे होती है। तो पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम के उसमें जो है ना एडजेसेंट वर्टिब्रेज इसके साथ जो है ना होते हैं, हमें नजर आते हैं, तो इस वजह से इसे वर्टिब्रल जो है ना सरफेस भी कहते हैं। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हमारे पास एपिक्स की बात करें तो जैसे हमने बात की ये कॉनिकल इन शेप होती है और ब्लंट एरिया होता है लंग्स में, लाई कर रही होती है हमारे पास अबव द लेवल ऑफ द इंटीरियर एंड ऑफ फर्स्ट रिब। फर्स्ट रिब का जो हमारे पास इंटीरियर एंड होता है उससे अबव ये जो है ना लाई कर रही होती हैं और ये रीच करती है हमारे पास 1 to 2 सेंटीमीटर अबव मीडियल, ये 1/3 ऑफ द क्लेविकल। जो 1/3 ऑफ द क्लेविकल है उस तक ये 1 से 2 सेंटीमीटर अबव जो है ना ये रीच कर रही होती है। इसकी कवरिंग की बात करें तो कवरिंग में जो है ना हमारे पास सर्वाइकल प्लूरा होती है इसके ऊपर और जो सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन होती है उसने इसे कवर अप किया होता है हमारे पास एपिक्स को।
एपेक्स में जो है ना हमें ग्रूव नजर आते हैं जो कि हमारे पास सब क्लेवियन आर्टरी और सब क्लेवियन वेन के लिए होते हैं। उसमें जो है ना सब क्लेवियन आर्टरी और सब क्लेवियन वेन गुजर रही होती हैं। अगर हम इसके बेस की बात करें तो बेस में जो है ना हमारे पास ये सेमिल्यूनर होती है और कनकेव इन शेप होती है। रेस्ट ऑन डोम ऑफ डायफ्राम, ये हमारे पास जो डायफ्राम है वहाँ पे ये जो है ना लाई कर रही होती है। राइट साइडेड डोम इज हायर देन लेफ्ट, ठीक हो गया। ये राइट साइडेड जो डोम होती है वो हायर होती है क्योंकि जो राइट साइड है वो स्लाइटली हायर होती है, तो इस वजह से उसकी जो है ना स्पेस ऊपर की तरफ हो जाती है। और जो लेफ्ट लोब होता है लीवर का तो वो स्लाइटली लोअर होता है, इस वजह से उसकी जो है ना डायफ्राम की लेफ्ट साइड वो स्लाइटली लोअर आ जाती है, ठीक हो गया। इसमें बॉर्डर में जो है ना हमें तीन बॉर्डर, इंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर और जो है ना हमारे पास मिडिल बॉर्डर, ठीक हो गया। इंटीरियर बॉर्डर की सबसे पहले बात करें तो ये जो है ना कोरस्पॉन्ड होता है टू द इंटीरियर साइड की तरफ, ठीक हो गया। ये हमारे पास इसमें जो है ना डीपली नॉच्ड होती है इन द लेफ्ट लंग पोस्टीरियर टू द फिफ्थ कॉस्टल कार्टिलेज। फिफ्थ कॉस्टल जो कार्टिलेज बन रही होती है हमारे पास उसके पोस्टीरियर साइड पे ये हमारे पास एक नॉच प्रेजेंट होती है इंटीरियर बॉर्डर में, ठीक हो गया। ये किस वजह से होती है? बाय द पेरिकार्डियम एंड द एक्सेंट वर्टिकुलर डाउनवर्ड टू फॉर्म लिंगुएला, ठीक हो गया। ये लिंगुएला एक्चुअली क्या होती है? दिस इज कॉल्ड कार्डियक नॉच। ये हमारे पास जो नॉच बन रही है पोस्टीरियर साइड पे इंटीरियर बॉर्डर में, ये हमारे पास होगी कार्डियक नॉच, ठीक हो गया। इन दिस एरिया gives a dull note as compared to dull note obtained over lung. Further, inferior border की बात करें तो inferior border में ये जो है ना thin border होता है और sharp होता है, thin and sharp, ठीक है। ये separates करता है base of the lungs from the costal surface and extends into the pharyngocostal sinus, ठीक हो गया। ये सेपरेट कर रहा है हमारे पास लंग को फ्रॉम दी डायफ्राम, ठीक हो गया। उसके बाद ये क्या एक्सटेंड कर रहा है कहाँ से? इनटू दी फेरेनिकोकोस्टल साइनस जो होता है हमारे पास उसमें उस तक जो है ना ये एक्सटेंड कर रहा है। फर्दर इसमें पोस्टीरियर बॉर्डर की बात करें तो पोस्टीरियर बॉर्डर जो होता है ये थिक होता है और वेल डिफाइंड हमें जो है ना नजर आता है। ये फिट्स होता है इनटू डीप पैरावर्टिब्रल गटर, एक्सटेंड कर रहा होता है फ्रॉम C7 टू T10, ठीक हो गया। C7 से T10 तक ये जो है ना एक्सटेंड कर रहा है। सर्फेसेस ऑफ द लंग्स की बात करें तो सर्फेसेस ऑफ द लंग्स में हमें दो सर्फेसेस मोस्टली जो है ना कॉस्टल सर्फेस और मीडियल सर्फेस। मीडियल सर्फेस में दो सर्फेस नजर आती है, पोस्टीरियर या वर्टिब्रल पार्ट जो होता है, इंटीरियर या मीडियोस्टेनल पार्ट, ठीक हो गया। रिलेशनशिप की बात करें तो इसमें जो क्या रिलेशन है पोस्टीरियर पार्ट में, इसमें जो वर्टिब्रल पार्ट इंटरवर्टिब्रल डिस्क, पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेसल्स और हमारे पास स्प्लेनिक नर्व, ये हमारे पास जो है ना पोस्टीरियर पार्ट में नजर आती हैं। रिलेशंस ऑफ इंटीरियर पार्ट की बात करें तो राइट साइड में जो है ना हमारे पास राइट एट्रियम होती है, स्मॉल पार्ट ऑफ आर्टरी होती है, सुपीरियर वेना केवा नजर आती है। राइट ब्रैंकियोसेफेलिक जो होता है वो हमारे नजर आता है। राइट ब्रैंकियोसेफेलिक वेन ये नजर आती है, एजेगस वेन नजर आती है, एसोफेगस होता है, इंफीरियर वेना केवा नजर आती है, ट्राइकिया प्रेजेंट होता है, राइट वेगस नर्व होती है और जो है ना राइट फ्रेनिक नर्व ये प्रेजेंट होती है। अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड में हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, पुल्मोनरी ट्रंक नजर आता है, आर्च ऑफ एओर्टा नजर आती है, डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा होती है, लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी ये प्रेजेंट होती है, थोरेसिक डक्ट होती है, लेफ्ट ब्रैंकियोसेफेलिक वेन ये हमारे नजर आती है, लेफ्ट वेगस नर्व होती है, लेफ्ट फ्रेनिक नर्व और जो है ना हमारे लास्ट वन स्ट्रक्चर लेफ्ट साइड पे लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व ये हमें नजर आती हैं।
अब बात करते हैं हाइलम की। लंग्स में जो हाइलम होता है एक लार्ज डिप्रेस्ड एरिया होता है जो कि लाई करता है नियर द सेंटर ऑफ द मीडियल सरफेस। मीडियल सरफेस के सेंटर में जो है ना लाई कर रहा है लार्ज डिप्रेस्ड एरिया जिसे हाइलम कहते हैं। एक्चुअली ये जो है ना एक पैसेज के तौर पर वर्क करता है जिसमें जो है ना डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लंग्स में इंटर होती हैं और लीव कर रही होती हैं। ठीक है क्या। अब रूट ऑफ दी लंग्स उसकी बात करें तो ये जो है ना इनक्लोज होती हैं इन अ शॉर्ट ट्यूबुलर शीट ऑफ प्लेura दैट जॉइन द pulmonary एंड mediastinal पार्ट ऑफ द प्लेura। इट एक्सटेंड्स इंफेरियरली एज अ नैरो फोल्ड। ये जो है ना नैरो फोल्ड कौन सा पल्मोनरी लिगामेंट, ये जो हमारे पास पल्मोनरी लिगामेंट बन रहा होता है उसके थ्रू ये जो है ना एक्सटेंड कर रही होती हैं। ये रूट ऑफ द लंग जो है ना लाई कर रही होती है अपोजिट ऑफ द बॉडीज ऑफ 5th, 6th एंड 7th thoracic vertebrae। 5th, 6th एंड 7th thoracic vertebrae जो होते हैं उनके अपोजिट जो है ना ये लाई कर रही होते हैं हमारे पास रूट ऑफ द लंग। ठीक है। स्ट्रक्चर इसमें देखें तो हमारे पास प्रिंसिपल ब्रोंकस ऑन द लेफ्ट साइड, eparchal and hyparchal on the right side, 1 pulmonary artery, 2 pulmonary veins, इसमें जो है ना सुपीरियर एंड इंफीरियर वेन होगी। और हमारे पास होता है ब्रोंकियल आर्टरीज, 1 ऑन राइट साइड और 2 ऑन लेफ्ट साइड। 3 हमारे पास ब्रोंकियल आर्टरीज होती हैं, 2 हमारे पास पल्मोनरी वेन्स होती हैं। ठीक हो गया। और फर्दर में ब्रोंकियल वेन नजर आती हैं, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सेस ऑफ नर्व ये नजर आते हैं। और हमारे पास लिम्फेटिक्स होती हैं, लिम्फेटिक वेसल जो है वो होती हैं, ब्रोंको पल्मोनरी लिम्फ नोड्स ये प्रेजेंट होते हैं। और एरुलर जो टिश्यूज होते हैं लंग्स में वो हमें प्रेजेंट नजर आते हैं रूट में। अरेंजमेंट ऑफ दिस स्ट्रक्चर इन द रूट देखें तो बिफोर बैकवर्ड हमें फॉलोइंग स्ट्रक्चर नजर आती हैं। सुपीरियर पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी आर्टरी और ब्रोंकस। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन और हमारे पास जो है ना ब्रोंकस ये हमारे बिफोर बैकवर्ड ये रूट में नजर आते हैं। इसमें अबव डाउनवर्ड देखें तो राइट साइड में हमें पास नजर आता है एपर्चल ब्रोंकस, पल्मोनरी आर्टरी, हेपार्चल ब्रोंकस, इंफीरियर पल्मोनरी वेन ये हमें नजर आती हैं। अबव डाउन लेफ्ट साइड की बात करें तो हमें पल्मोनरी आर्टरी नजर आती है, ब्रोंकस नजर आता है और इंफीरियर पल्मोनरी वेन ये हमें नजर आती हैं अबव डाउनवर्ड में। फर्दर इसमें फीचर और लोब्स जो है ना हमारे पास लेफ्ट जो है ना लेफ्ट साइड में 2 लोब्स नजर आते हैं हमें, और जो हमारे पास राइट साइड होती है उसमें जो है ना 3 लोब्स नजर आते हैं। ये हमारे पास हो गया लेफ्ट साइड में जो है ना इंफीरियर लोब और सुपीरियर लोब। राइट साइड की बात करें तो ये हमारे पास होता है सुपीरियर लोब, मिडिल लोब और इंफीरियर लोब ये हमारे नजर आते हैं। ठीक हो गया। फीचर में देखें तो सबसे पहले हमारे पास ओब्लिक फीचर ये बिगेंस होता है पोस्टीरियरली एट द लेवल ऑफ द 5th thoracic vertebrae। 5th thoracic जो वर्टिब्री होती हैं हमारे पास उसके लेवल से ये बिगेन होता है और पासेस होता है इंटीरियो इंफीरियरली इन अ स्पाइरल कोर्स टू मीट द इंफीरियर मार्जिन क्लोज टू 6th कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। ठीक हो गया। ये जो हमारे पास 6th कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन बन रहा होता है उसके मार्जिन को इंफीरियर मार्जिन को जो है ना ये मीट कर रहा होता है इंटीरियो इंफीरियरली जो है ना डाउनवर्ड मूव करके। ठीक हो गया। अब हॉरिजॉन्टल फीचर की बात करें तो ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम इंटीरियर मार्जिन एट द लेवल ऑफ द 4th कॉस्टल कार्टिलेज। जो हमारे पास 4th कॉस्टल कार्टिलेज है उसके जो है ना लेवल्स मार्जिन से जो है ना ये एक्सटेंड कर जाता है, रन करता है हॉरिजॉन्टली बैकवर्ड टू मीट द ओब्लिक फीचर इन द मिड एक्सिलरी लाइन। जो हमारे पास मिडिल एक्सिलरी लाइन है वहां तक उस जो है ना रन कर रहा होता है ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल फीचर। पल्मोनरी प्लेura extend into the fissures of the lungs so that the lobes can move on each other during respiration।
ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि प्लूमोनरी जो हमारे पास प्लूरा होते हैं वो एक्सटेंड करती है इनटू द फीचर ऑफ द लंग्स, जो हमारे पास लंग्स के जो फीचर हैं वहाँ तक ये जो है ना एक्सटेंड करती है ताकि जो रेस्पिरेशन के दौरान लंग्स जो है ना ईजिली जो है ना मूव कर सकें। Here you can see हमारे पास लोब नज़र आ रहे हैं, सुपीरियर लोब, मिडिल लोब, इंफीरियर लोब, ये राइट लंग है। ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट की बात करें तो ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट में जो है ना दीज आर वेल डिफाइंड एरियाज ऑफ द लंग्स, ईच ऑफ विच इज एरेटेड बाय अ सेगमेंटल या टर्शियरी ब्रोंकस। ठीक हो गया। ये हमारे पास ब्रोंकोस जो है ना सेगमेंटल ट्रंक ये वन नज़र आ रहा है। अब ये हमारे पास ट्रैकिया ये फर्दर जो है ना डिवाइड हो रही है हमारे पास ब्रोंक्यूल में, ये फर्दर जो है ना स्ट्रक्चर में डिवाइड करते हैं, वो हम डिस्कस करने वाले। सबसे पहले ट्रैकिया डिवाइड हो रही है हमारे पास राइट एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस में। ये जो हमारे पास राइट और लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस हैं ये फर्दर डिवाइड हो रहे हैं हमारे पास लुबार ब्रोंकाई। ये हमारे पास 2 जो है ना लेफ्ट साइड पे नजर आते हैं और 3 जो है ना राइट साइड में जो है ना लुबार ब्रोंकाई होते हैं। फर्दर लुबार ब्रोंकाई जो है ना वो सेगमेंटल ब्रोंकाई में डिवाइड होता है। ये भी इसकी जो डिवीजन है उसकी टर्शियरी डिवीजन होती है। 8 लेफ्ट साइड पे होते हैं और 10 जो है ना वो राइट साइड पे होते हैं हमारे पास। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स ये राउंड अबाउट जो है ना 25,000 होते हैं इन नंबर्स। फर्दर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो है ना ये हमारे पास रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल फर्दर एल्वियोलर डक्ट्स में, एल्वियोलर डक्ट्स जो है ना वो एल्वियोलर सैक्स, जैन एल्वियोलर सैक्स जो बन रही होती हैं वो हमारे पास डिवाइड को बना मिलकर जो है ना एल्वियोलाई बना देती हैं। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल और एल्वियोलर तक की जो स्ट्रक्चर होती हैं ये हमारे पास होता है रेस्पिरेटरी यूनिट, जिसे हम इस साइनस का नाम देते हैं। ठीक है। द अल्टीमेट पल्मोनरी यूनिट फ्रॉम रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल टू एल्वियोलाई इज कॉल्ड साइनस। ठीक हो गया। देयर आर अबाउट 28 ऑर्डर्स ऑफ डिवीजन ऑफ ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री। ठीक हो गया। हमारे पास ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री की जो है ना 28 ऑर्डर होती हैं उसकी डिवीजन के। टोटल नंबर ऑफ एल्वियोलाई की बात करें तो जो है ना एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग 200 to 600 मिलियन जो है ना हमारे पास टोटल एल्वियोलाई एक नॉर्मल अडल्ट्स में जो है ना प्रेजेंट होती है। जो हमारे पास राइट मेन ब्रोंकस होता है वो शार्टर होता है और वाइडर होता है जो है ना स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, और मोर इन लाइन विद ट्रैकिया, ये हमें जो है ना मोर इन लाइन ट्रैकिया के साथ जो है ना नजर आता है। लेफ्ट मेन ब्रोंकस जो है ना ये लॉन्गर होता है और इसका जो अगर वेट की बात करें तो ये नैरोअर होगा देन दी राइट मेन ब्रोंकस। ठीक हो गया। और ये जो है ना मोर ओब्लिक देन दी राइट, ये मोर ओब्लिक होता है देन दी राइट मेन ब्रोंकस। यहाँ पे इसकी जो है ना डिवीजन दी गई है। राइट मेन ब्रोंकस 3 जो है ना पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है हमारे पास। सबसे पहले राइट अपर लोब ब्रोंकस, देन राइट मिडल लोब ब्रोंकस, देन राइट लोअर लोब ब्रोंकस। ठीक हो गया। राइट अपर लोब ब्रोंकस जो है ना ये हमारे पास फर्दर सेगमेंटल ब्रोंकाई में डिवाइड हो रहा है। सेगमेंटल ब्रोंकाई जो है ना फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है, एपिकल, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर ब्रोंक्यूल्स। ठीक हो गया। अब बात करते हैं राइट मिडल लोब की। राइट मिडल लोब जो है ना वो सेगमेंटल ब्रोंकाई में डिवाइड हो गया। फर्दर ये जो है ना 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, मीडियल एंड लेटरल। ठीक हो गया। अब राइट लोअर लोब की बात करें तो ये सेगमेंटल ब्रोंकाई उसका जो है ना वो फर्दर फॉलोइंग स्ट्रक्चर में डिवाइड होता है, एपिकल, इंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल एंड लेटरल ब्रोंकोल्स। ठीक हो गया। Here you can see ये हमारे पास है हमारे राइट साइड में जो अपर लोब है 3 पार्ट में, एपिकल, पोस्टीरियर और इंटीरियर। ठीक हो गया। मिडिल लोब जो है ना वो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, लेटरल और मीडियल ब्रोंकाई में। ठीक हो गया। फर्दर जो हमारे पास पोस्टीरियर लोब बन रहा है वो डिवाइड हो रहा है एपिकल लोअर में, मीडियल और इंटीरियर बेसल, पोस्टीरियर बेसल, इलेटरल बेसल, ये 4 जो है ना स्ट्रक्चर ब्रोंकोल में डिवाइड हो रहा है। ठीक हो गया।
और जो हमारे पास लेफ्ट मेन ब्रोंकल है वो हमारे पास दो पार्ट में जो है ना डिवाइड होता है, लेफ्ट अपर लोब में और लेफ्ट लोअर लोब में। ठीक हो गया। लेफ्ट अपर लोब जो होता है वो फर्दर दो में डिवाइड होता है, अपर ब्रांच और लोअर ब्रांच। अपर ब्रांच जो है ना वो फर्दर दो ब्रोंकोल में डिवाइड होती है, इंटीरियर एपिकोप और एपिकोप पोस्टीरियर। ठीक हो गया। लोअर ब्रांच जो है ना वो फर्दर दो में डिवाइड होगी, सुपीरियर लिंगुलर और इंफीरियर लिंगुलर। ठीक हो गया। लेफ्ट लोअर लोब जो है ना वो डिवाइड होता है हमारे पास सेगमेंटल ब्रोंकाई में, फर्दर वो जो है ना एपिकल, इंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल ब्रोंकाई में जो है ना ये डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये जो है ना हमारे पास दो लोब में डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड में दो में डिवाइड हो रहा है, और जो हमारे पास अपर लोब बनता है वो फर्दर दो में डिवाइड हो जाता है। इसमें पहले में जो आता है एपिकल होती है पोस्टीरियर और इंटीरियर ब्रोंकाई, दूसरे में जो है ना सुपीरियर और इंफीरियर ब्रोंकाई ये नजर आते हैं, और जो लास्ट वन उसका लोअर ब्रोंकाई हो उसमें चार में डिवाइड होता है, लेटरल बेसल, पोस्टीरियर बेसल, इंटीरियर बेसल और जो है ना एपिकल लोअर। ये हमारे पास लेफ्ट साइड के जो है ना डिवीजन हो गई। ठीक हो गया। These segments are pyramidal in shape with apex toward the root of the lungs. ठीक होगा। Each segment is an independent respiratory unit. ये जो हमारे पास हर एक सेगमेंट बन रहा है ये अपने खुद के तौर पर एक रेस्पिरेटरी यूनिट के तौर पर एक्ट करता है। Each segment has its own separate artery. हर सेगमेंट की जो है ना वो अलग अलग से जो है ना आर्टरी होती है। ठीक हो गई। जो कि हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी की ब्रांच होती है। पल्मोनरी वेन्स रन इन इंटरसेगमेंटल प्लेन्स बिटवीन एडजॉइनिंग सेगमेंट्स। ठीक हो गई। Thus, a bronchopulmonary segment is not a bronchovascular segment as it does not have its own vein. ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट जो है ना उसकी अपनी जो है ना कोई स्पेशल वेन नहीं होते, इस वजह से इसे जो है ना ब्रोंकोवैस्कुलर सेगमेंट नहीं कह सकते। ठीक हो गया। ये हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।